नमस्कार, मैं हूं। कुछ लोग देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ लोग देश में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी साजिश का एक नाम है गजवाए हिंद की साजिश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 12 हिंदुओं के घर वापसी हुई। इन्हें डर और लालच दिखाकर ढोंगी छांगुर बाबा उर्फ जलाउद्दीन ने मुस्लिम बना दिया, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्म परिवर्तन के जाल में फंसे लोगों को पूरे वैदिक विधान के साथ घर वापसी कराई। आज हमारे साथ कुछ केस स्टडी में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जिनमें कुछ की चर्चा इस वक्त हम संक्षेप में कर रहे हैं। और मानवी औरैया की रहने वाली, जिसको पिता की शराब छुड़ानी थी, वो छांगुर बाबा से मिली और उसे मानवी ने जैनब बना दिया। इसी तरह से सोनू रानी को अरब में बुलाकर धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया। अलीगढ़ के अभिषेक सिंह को मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ, शादी हुई। उसके बाद उसकी बीवी का परिवार मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। ऐसे में एक दो नहीं, 12 लोगों के दोबारा हिंदू धर्म में वापसी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। डर लालच से बने थे मुसलमान, घर वापसी का शुरू अभियान। लड़कियां और बेसहारा थे टारगेट। वीएसपी ने किया मकसद मटिया में। जलालुद्दीन का खुला खेल, ढोंगी छांगुर की साजिश फेल। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम बने 12 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी हो गई है। गोमती नगर स्थित शिव भोला मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ इन सभी लोगों का शुद्धिकरण किया और हिंदू धर्म में वापसी कराई। इसके साथ ही इन्हें इनके मूल हिंदू नाम फिर से दिए गए। इस दौरान छांगुर बाबा की करतूतों को भी उजागर किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित घर वापसी कार्यक्रम के दौरान वापस हिंदू धर्म में लौटने वाले सभी महिला और पुरुष काफी संतुष्ट दिखे। परिषद के लोगों ने शंखनाद करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास भारी पुलिस बल मौजूद रहा। घर वापसी करने वालों में 6 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। गजवाए हिंद की मिस्ट्री, मौलाना की धर्मांतरण फैक्ट्री। यूपी में गजवाए हिंद की साजिश साफ दिख रही है। बलरामपुर के उतरौला मधुपुर गांव का रहने वाला छांगुर बाबा और जलालुद्दीन और इसके गुर्गे गरीब बेसहारा लाचार लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर हिंदू से मुसलमान बनवाते हैं। इन लोगों ने कई बच्चियों का निकाह तक करवा डाला। यूपी में गजवाए हिंद के चेहरों में छांगुद्दीन, मोहम्मद अहमद खान और अब्दुल माबूद रजा उर्फ आकिब जैसे लोग हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने देश और विदेश में लगभग 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है, जिसकी रिपोर्ट गोमती नगर सहित यूपी और दूसरे राज्यों में पंजीकृत है। लखनऊ से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से आज कई सारे लोगों की घर वापसी कराई गई। सहारनपुर के रहने वाले साहबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये घर वापसी करना चाहते हैं, यानी हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं। आज यहाँ हवन पूजन में भी ये साथ थे। इनका कहना है कि इनके धर्म के लोग इनके साथ इतना अन्याय कर चुके हैं कि अब इन्हें इन पर विश्वास नहीं रहा। साहबुद्दीन सहारनपुर के रहने वाले हैं, क्या हुआ था कि आज हिंदू बनना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो कहानी ये है कि मैं परदेश काम करूं। मैं परदेश का कमाने गया था। मैं परदेश से जब आया मैं घर। विदेश कहाँ गए थे? विदेश गए? नहीं नहीं, यहीं से अपना हिंदुस्तान में ही, जैसे बेंगलोर हो गया, केरल हो गया, दिल्ली में काम करता था मैं। घर परिवार को चला रहा था जी, सुखी ढंग से। घर में आके देखा मेरे भाई ने 2 अनजान आदमी को बसा रखा। पता करने पे चला, मुझे पता ये चला कि इधर ये बलरामपुर बॉर्डर से ये लोग कोई छांगुर बाबा एक मोहम्मद अहमद नाम है, उन लोगों के जरिए से ये लोग आदमी यहाँ आए हैं। और वहाँ के जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है, उन लोगों ने शरण दी उसे, पैसों को लालच में आके, जिसमें टाउन भी शामिल है, चिलकाना सुल्तानपुर। और जब थाने में मैंने एप्लीकेशन दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई।
2.5-3 महीने मुझे चक्कर कटवाया उन लोगों ने, कपिल देव शर्मा ने। और आखिर में एक आदमी को उसने 151 में मेरा भाई बना के चालान करा उनने, जबकि वो मेरा भाई है ही नहीं। वसीम पुत्र बशीर, नसीम पुत्र बशीर नाम का कोई मेरा भाई नहीं है। चाहे तो मेरा DNA करवा लो, ठीक है जी। लेकिन ये मोहम्मद अहमद से मेरा भाई अक्सर है ना बातें करता था। यो बाज़ार में रहने वाला आदमी मेरा भाई, वहाँ हर तरह का आदमी आता है। अब मैं यहाँ लखनऊ आया, मैं जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से इल्तिजा है मेरी कि वो मेरा नामकरण करे। और ये जो मुजरिम है, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी सजा के पात्र है। और जो है मुजरिम, वो तो है ही है। क्या करते थे आपके भाई लोग, किसके साथ क्या कर रहे हैं? वो लोग है ना कस्बे में ना सेटिंग कर रहे हैं उन्हें, क्या सेटिंग कर रहे हैं? मतलब उन्हें बसा रहे हैं वहाँ पे आके मुस्लिम लोग हैं? जी। अब वो कहाँ के हैं हमें पता नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या वो विदेशी हैं क्या? उनका डॉक्यूमेंट्स हमारे सुल्तानपुर का नहीं है, चिरकाना सुल्तानपुर का नहीं है। मैंने एसएसपी साहब को कहा, मैंने व्हाट्सएप भी करा मैंने कपिल देव शर्मा को कि भाई ये 2 आदमी संगीत है, इनको है ना जांच करो। उन्होंने मुझे गाली दे के उल्टा है ना मुझे भगा दिया। फिर मैं डीएम साहब के पास गया, उन्होंने भी मुझे भाई बना के, उग्रवादियों को भाई बना के आंखें तैयार कर दिया उन्होंने। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आप ये चाहते हैं कि आपके भाई लोग वहाँ जिन लोगों को बसा रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्या पता चल रहा है आपको? मुझे तो आतंकवादी लग रही जी, किसी मिशन के तौर से आए हुए हैं। पाकिस्तान से आए हैं क्या? पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। जब पकड़े नहीं जा रहे, हमारे शासन प्रशासन के सामने घूम रहे, लेकिन पकड़ने की वो नहीं है। वो लोग है ना पैसे वाले हैं नाम जो है जी। शहाबुद्दीन। आप नाम बदलना चाहते हैं? नाम तो बदलना चाहता हूँ मैं जी, नाम तो बदलना चाहता ट्रम्प के साथ नाम बदलना? हूँ जी, लेकिन वो तो शासन क्या नाम बाबा योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं? आ, नहीं पढ़ते आप? अब आज ही से तो हुआ, मैं नमाज नहीं पढ़ता मैं जी। पहले तो टेंशन में इतना हूँ मैं, मेरा घर छीन लिया, मेरे बच्चे वीरान हो गए, मैं यहाँ दर दर भटक रहा। मैं मेरी सूरत देखो, हालत देखो, एक अच्छा खासा कारीगर था मैं, क्या बना दिया इन लोगों ने, क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? मैं तो यही कहता हूँ ना भाई, प्यार से रहो। इसका इलाज ये है कि आप हिंदू बन जाएंगे? अब आखिरी इलाज तो यही है, जब मान लो शासन प्रशासन नहीं सुन रहा, तो फिर तो राजा के पास तो जाना पड़ेगा। धर्म से तकलीफ है? धर्म से तकलीफ नहीं है, धर्म को जो मानने वाले हैं उनसे तकलीफ है मुझे, जो उल्टा सीधा रास्ता अपना रहे हैं कि भी जिहाद करो। धर्म के नाम पे हाँ, और हम से कहते हैं जिहाद करो। यही तो हो गया ना कि भाई मेरा साथ दो इनका। मैंने कहा भाई मैं साथ नहीं दे सकता, मैं कल करा को कोई बात होगी, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ में। मैं तो चाहे मुझे हिंदू धर्म क्यों इख्तियार करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं देने का। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ से यही गुजारिश है, वो मेरा नामकरण कर दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शहाबुद्दीन सहारनपुर के रहने वाले, इनका कहना है कि इनके घर में कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी करने के लिए लोग इनके भाइयों ने रखे हुए हैं। वो कहाँ के रहने वाले इनको नहीं पता चल पाया। जिहाद की बात इनका परिवार इनसे कहता है और उससे तंग आकर ये हिंदू बनना चाहते हैं। आज यहाँ पर पहुँचे थे धर्म परिवर्तन के लिए और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका नाम रखें। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा दल ने आज कई सारे लोग जो लव जिहाद या इस तरह धर्मांतरण के चक्कर में फंसे हुए थे, उन्हें एक साथ यहाँ पर वापस घर वापसी कराई है। हमारे साथ मानवी शर्मा मौजूद हैं, जिन्हें जैनब बना दिया गया था और औरैया की रहने वाली हैं। पिता की शराब छुड़वाने के लिए कुछ लोगों से मिली और फिर उस जाल में किस तरह फंस गई, ये मानवी से ही पूछेंगे। मानवी, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई इन सब चीज़ों? पापा से झगड़ा हो गया था मम्मी का मेरे एक बार। तो मम्मी कानपुर जा रही थी अपने मायके, वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का एक लड़का मिला। उसने कहा कि एक छांगुर पीर बाबा है उतरौला कि वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। एक ही कास्ट होने के कारण वो मेरे घर पे भी आने जाने लगा। और 2019 में लखनऊ में हम बाबा से मिलने गए उसी के साथ। बाबा ने मुझे तावीज़ दी, दुआ पढ़ी और 2000 रुपए भी दिए थे।
और छुआ भी था गंदी नियत से। हमने रुद्र को बताया, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बाबा हैं। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए औरैया। उसके बाद 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, कहने लगा बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के, नहीं तो चले जाएंगे। हम उसके साथ चले गए। हाँ, अ, वो मुझे फतेहपुर मस्जिद में ले गया, वहाँ पे ज़बरदस्ती मेरा निकाह कराया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा नाम जैनब रखा। वीडियो कॉल पे थे वो लोग, रोज़ वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा से बात भी करते थे। 3 महीने तक अपने घर पे रखा हमें, ज़बरदस्ती उसके अम्मी के गोश्त खिलाने की कोशिश करती थी हमें, गाय का गोश्त भी आता था उनके घर पे। और जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो उसकी डांट भी पड़ती थी घर पे। उसके अब्बू कहते थे अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। उसके भाई भी ऐसे ही कहते थे जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तो। 3 महीने तक वहीं पे रखा, हमें टॉर्चर किया, धमकाते थे, कहते थे कि तुम्हारी मम्मी को मरवा देंगे और पापा पे इल्ज़ाम लगवा देंगे झूठा, वो तो शराब पीते हैं। उसके बाद हम अपने घर 3 महीने बाद जब भाग के आ गए, वो भी मेरे पीछे आ गया। मेराज नाम है उसका असली, वहीं मिराज है। हाँ, जब निकाह हुआ था तभी उसका नाम मेराज पता चला था। उसके बाद हमने पापा को बताया उसका नाम रुद्र नहीं मेराज है। तब उसने मेरे पापा को वीडियो भी दिखाई मेरी गंदी, और पापा ने डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा इसकी छोटी बहन है, उसकी शादी हमसे करा दो तो हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। उसके बाद पापा को मेरे गुस्सा आ गई, लोहे का रॉड रखा था वहीं पे पापा ने उसके सर पे मार दिया, और बेसमेंट मेरे घर पे बना है उसी में वो गिर गया और गिर के मर गया। उसी के मर्डर केस में मेरे मम्मी पापा को जेल भेज दिया गया है अभी। हाँ, और जब हम औरैया जाते हैं अपने मम्मी पापा की पेशी में, वो लोग हमें धमकी भी देते हैं। आज तुम्हें घर वापसी कराई गई, जैनब से दोबारा मानसी बनाया गया तुम्हें यहाँ, कैसा लग रहा था? वो लोग मना करते थे हिंदू धर्म रीति रिवाज ना अपनाओ, मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहने को कहते थे। मुस्लिम धर्म अपना लो ये कहते थे। नमाज पढ़ने लगी थी? हाँ, नमाज आती भी है हमें, पूरी नमाज सिखा दी थी। मारते थे अगर नहीं पढ़ते थे, कहते थे कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो। और उसके पापा, बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, कहते थे अब इसको वहीं पे भेज देंगे पाकिस्तान में। मना नहीं करती थी कि मैं तो तुमसे भरोसे पे आई थी, ये सब बातें कहती थी तुम? क्या कहता था वो? कहते थे, वो धमकी देते थे, कभी कहते थे तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, मम्मी को मरवा देंगे, ऐसे ही कहते थे, और तुम्हारी बहन को भी उठवा लेंगे। तुम्हारी तरह और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा झांगुर बाबा के चंगुल में फंस के। हाँ, कई लोग छांगुर बाबा के चक्कर में, कई लड़कियां फंसी हैं। हमसे भी कहा था कि तुम मेरी मुरीद बन जाओ, रुद्र भी मेरा मुरीद है पहले। रुद्र ने अपना नाम बदल रखा था, रुद्र का नाम कुछ और था। उसका नाम मेराज है। जब मेरा निकाह कराया फतेहपुर मस्जिद में, तभी हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी। किसने कहा किया तुमसे जबरदस्ती। उसी समय नाम बदल दिया तुम्हारा, जैनब रख दिया। हाँ, क्या चाहती? अब हम ये चाहते हैं कि उसके ऐसे जिहादियों को सज़ा मिले, उसके घर वालों को, अब्बू को, जिसने मेरे साथ गलत किया। तुमको उकसाते भी थे कि भारत के खिलाफ करना है, ऐसी कुछ बातें भी बताते थे क्या तुम? वो उसके भाई हैं हंजला, वो अक्सर ये कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। हाँ, जल्दी से जल्द हम और भी उसके सारे भाई हिंदू लड़कियों से को फंसाए हुए हैं। देखिए, औरैया की मानवी और जैनब बना दिया गया था इसे, और किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी और पुलिस को ये बातें बताई। यहाँ हिंदू रक्षा दल ने आज धर्म यानी कहा जाए घर वापसी कराई है, वापस जैनब से वापस मानवी बनी है, नमाज पढ़ना सिखा दिया था। इनका कहना है कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो झांगुर बाबा के चलते इस तरह धर्म परिवर्तन के इस चक्र में फंसे, किसी को बहलाया गया, फुसलाया गया, और पूरी तरह ये मामला लव जिहाद का देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। हिंदू रक्षा दल ने आज कई सारे लव जिहाद और साथ ही साथ मुस्लिम बनने के लिए प्रेरित कर रहे लोगों को बुलाकर यहाँ घर वापसी कराई।
अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। प्यार परवान चढ़ा एक मुस्लिम लड़की से और फिर दबाव बनने लगा कि मुस्लिम बनोगे तो ही बीवी साथ रहेगी। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यहाँ आए थे आज। अभिषेक, क्या हुआ था, किस तरह से शुरुआत हुई सब? सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। 3 साल पहले मेरी हाजा नामक एक मुस्लिम लड़की से मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई, जिसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। शादी का सर्टिफिकेट सर ये है, शादी का ये सर्टिफिकेट है। घर पे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी, सब कुछ सही। के उनके दोनों परिवारों को कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी। कुछ समय बाद मेरी पत्नी अपने घर पे गई 24 मार्च 2025 में। 24 मार्च 2025 में मेरी पत्नी अपने घर पे गई। घर पे जाने के बाद मेरे साड़ू की शादी हुई नदीम की, मेरी साली के साथ। उसके बाद इन लोगों का कहना ये है कि नदीम जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी का सदस्य है, मुस्लिम कम्युनिटी का सदस्य है, जमात का मेंबर है। और अगर आप हजरा को अपने साथ रखना चाहते हो तो पहले मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर मुसलमान नहीं बनोगे तो हम हजरा की शादी किसी और मुस्लिम लड़के से करवा देंगे। इससे पहले भी ये मेरी साली निशा की शादी नरेंद्र से करवा के फिर दोबारा नदीम से करवा चुके हैं। मैंने तो इसकी शिकायत थाने में भी करी, एसएसपी साहब को भी करी, एसपी साहब को भी करी, लेकिन अब तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। जिसके बाद मैं आत्महत्या करने के लिए कर प्रेरित हो गया था। मैं आत्महत्या करना चाह रहा था। नेट पे मैंने सर्च करा, सर का मेरे को नंबर मिला। नंबर मिलके मैंने बात करी। सर ने कहा तुम परेशान मत हो, बिल्कुल यहाँ पे आओ, जितनी भी मदद है हम तुम्हारी करेंगे। फिर उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया। सर ने थाना प्रभारी महोदय को कॉल करी है, कहा है कि लगता है कि ये कोई एक सिंडिकेट इस तरह चल रहा है कि आप लोगों पे ये आरोप लगाया जाता है, ये जैसे हिंदू लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लोग प्रेरित करके अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आपने राजी खुशी से शादी की, फिर आप पर दबाव बना रहा, पत्नी साथ नहीं रह रही है? पत्नी साथ नहीं रह रही है। पत्नी उन लोगों का सहयोग कर रही है। 2 साल की मेरी बच्ची है, मन्नतों की मांगी हुई, और अब तक मेरे को कम से कम 3 महीने से उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया जा रहा। कह रही है कि मुस्लिम बनोगे तो ही साथ रहेंगे। पत्नी उसके पूरे परिवार मुस्लिम बनोगे। आज मैं खतना करवा लूँ, टोपी लगा लूँ, नमाज पढ़ लूँ, इस्लाम कबूल कर लूँ और जाके उनके दरवाजे पे खड़े हो जाऊँ, तुरंत भेज देंगे 1 सेकंड में। लेकिन सर मैं आज ऐसा क्यों करूँ? अगर मैं बनूंगा तो अपने दिल के कहने पे बनूंगा। आज वो मुसलमान बनने के लिए कह रहे हैं, कल को तलवार हाथ में दे देंगे, कहेंगे गले काट, तो मैं गले काटूंगा लोगों के। आप ही बताइए। और सर इतना ही नहीं, इनका ये देखिए, ये है रिकॉर्ड 5 साल का। सन 2021 में मोहम्मद कैफ मेरा साला नाम बदल के एक वंशिका नामक लड़की को लेके भागा। बन्ना देवी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें वो जेल गया। वही लड़की सन 2022 में गवाही देने के लिए आई माननीय न्यायालय में। न्यायालय से उसे लेके भाग गया, जिसमें हैबेस कॉर्पस की रिट फाइल हुई माननीय उच्च न्यायालय में। सन 2023 में मेरी साली निशा की शादी एक नरेंद्र नामक व्यक्ति के साथ हुई। नरेंद्र ने सेक्शन 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा माननीय न्यायालय में पंजीकृत करा रखा है, जिसमें उसने साफ पैरा नंबर 7 में लिखा हुआ है कि मेरे ससुराल जनों का कहना है, अगर तुम निशा को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा। बिना इस्लाम कबूल किए हम तुम्हारे साथ निशा को नहीं भेजेंगे। और सन 2022, अब आ गई 2024, 23 हो गया। 24 में मेरा साला अली हसन एक रानी नाम की शादीशुदा महिला को 2 बच्चों के साथ लेके फरार हो गया, जिसकी ये रही कॉपी। और 2025 में ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का एक रैकेट चल रहा है। मुस्लिम मतलब गैर मजहब के लड़कों के, गैर कौम के लड़कों को, लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उसके बाद उनको रखते हैं, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों की आड़ में मुसलमान बनने के बच्चों का नाम जी, मेरी बेटी का नाम वैसे तो अंकिता था, अंकिता सिंह घर पे चलता था, लेकिन जब से मेरी बेटी वहाँ पे गई है तब से उन लोगों ने मेरी बेटी का नाम लाइबा रख दिया है। आप नहीं चाहते उसका नाम लाइबा रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम अंकिता सिंह रहे, जो मेरे परिवार द्वारा दिया गया है। देखिए, अलीगढ़ का मामला सामने आया। ये बता रहे हैं कि लव जिहाद का एक और एंगल है, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत और इसके बाद शादी तक आने के बाद उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली इस बात के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तित करें, तभी पत्नी साथ रहेगी, परिवार साथ रहेगा। ऐसा होता भी होगा, कई लोग परिवार के चलते बन भी जाते हैं सर। इसकी शिकायत करने के लिए मैं चौकी और थाने पे पहुंचा, तो चौकी इंचार्ज महोदय यूँ कह रहे, जब तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो तुम मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि वो खुद मुस्लिम है, मोहम्मद समीर उनका नाम है, और मेरे परिवार को, ससुराली जनों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके चलते मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। मेरा बस शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था पे यही निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा मुकदमा पंजीकृत करवा के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त। नया एंगल है, आपको लग रहा है कोई नया तरीका है या कोई नया जिहादी तरीका है जिससे लोग हिंदू लड़कों को फंसा रहे हैं, फिर उनको धर्म परिवर्तित करा रहे हैं? क्या कहेंगे उन लोगों को?
सर एंगल इसमें 3 बनते हैं। धर्म परिवर्तन करवाया जाता है पैसे की आड़ में, पैसे का लालच देके। धर्म परिवर्तन कराया जाता है कि आप नीची जाति के मुसलमान बन जाएंगे और क्या नाम है, हमारे यहाँ पे तुम्हें इज्जत मिलेगी। और तीसरा ये आ गया, आप पैसे वाले हैं, ऊंची जाति के हैं, तो आपको लड़की दे दी, लड़की के बाद बच्चे हो गए, बच्चे के लालच में आदमी जो है मुसलमान बनेगा। ये अभिषेक थे हमारे साथ, बता रहे हैं कि किस तरह से इन्हें मुसलमान बनने के लिए ना सिर्फ प्रेरित किया जा रहा था, बल्कि इनकी बेटी हुई जिसका नाम अंकिता रखा था, उसका नाम लाइबा रख दिया गया। और ये इस बात से खुश नहीं है। इनका कहना है कि ये अपनी मर्जी से एक धर्म परिवर्तित करेंगे, किसी के दबाव में नहीं, और ये करना भी नहीं चाहते। इनका कहना है हिंदू धर्म को मानते हैं। आज यहाँ पहुंचे थे और तमाम इस तरह की कई कहानियां यहाँ निकल कर सामने आ रही हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से जिन लोगों को लव जिहाद में फंसाकर या अलग अलग तरीके से साजिश करके धर्म परिवर्तित किया गया था, उन्हें वापस घर वापसी कराई गई है। हमारे साथ सोनू रानी है, कर्नाटक बैंगलोर की रहने वाली हैं। इनके साथ बहुत कुछ हुआ और फिर आज वो दिन आया जब ये वापस घर वापसी करती हुई नजर आई हैं। क्या पूरी कहानी है वो सोनू से ही पूछेंगे। सोनू जी, आप कर्नाटक की रहने वाली हैं? जी, मेरा नाम सोनू रानी है। मैं बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मैं इंस्टाग्राम चलाती थी। एक राजू राठौर की फर्जी आईडी से हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पे हुई। इंस्टाग्राम पे हमारी मुलाकात हुई उनसे। वो राजू राठौर के नाम से बातचीत करते थे। फिर उसकी आल फैमिली बात करने लगी हमसे। वो भी हिंदू बन के बात करती थी। जो उनकी पहली वाइफ थी वो अपने आप को भाभी बताती थी, राजू राठौर उर्फ वसीम की। वो बोलती थी मैं इनकी भाभी हूँ, सोनिया के नाम से बात करती थी। और राजू राठौर उर्फ वसीम के बाप का नाम सलीम है रियल, वो अपने आप को सतीश बताता था। भाई का नाम अनिल बता रखा था, जबकि उसका नाम कुछ अमजद अली कुछ ऐसा था। और मेरी जो नंदे हैं, जो इकरा थी वो कविता बनी हुई थी, कोई रानी थी, अलग अलग नामों से इन लोगों ने हिंदू से ही मेरे से बातचीत की। 2021 में मुझे बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपसे शादी भी यहीं कर लूँगा और आप ब्यूटिशियन हो तो यहीं पे आप अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा आपकी। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ सर। मैं उनकी बातों में आ गई। मैंने अपना घर, दुकान, गाड़ी सब बेच दी। मैं सऊदी चली गई 2021 में। वहाँ गई, वहाँ जैसे मैं जाती हूँ, वहाँ हाइल के अंदर अलबादिया का गाँव है जैसे कि हम रहते हैं, वहाँ मुझे लेके गया। वो आके जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। वहाँ से लेके जाने के बावजूद उन्होंने अतरोला के छांगुर बाबा हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल किया। उन्होंने बोला कि लड़की आ चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, इसको कलमा पढ़ा दीजिए बाबा जी, आप आ जाइए सऊदी में। छांगुर बाबा ने बोला मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और पुलिस की नज़र भी मेरे ऊपर रखी हुई है, जिसकी वजह से मैं सऊदी एंट्री नहीं कर सकता हूँ। आप एक काम करो, मेरा मुरीद रहता है अदीदलाम शहर के अंदर, बदर अख्तर सिद्दीकी है, वो आ जाएगा, वो धर्म परिवर्तन इस लड़की का करवा देगा। 3 दिन बाद वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी जी आते हैं। वो आने के बाद बोलते हैं मैं और छांगुर बाबा एक ही हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है। हमने तेरे जैसे बहुत सारी गरीब लड़कियों को यहाँ पे बुला के उनका धर्म परिवर्तन करवाया है और उनको अरबपति करोड़पति शेखों के साथ में उनका निकाह भी करवा दिया है। और आपके लिए भी कोई अच्छा शेख देख के करवा देंगे यहीं पे, नहीं तो मेरी नज़र में बहुत सारे शेख हैं। मैंने मना किया सर। वहाँ पे मना करने के बावजूद वहाँ पे मेरा अश्लील वीडियो बनाया गया, जिसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करते रहे। 3 महीने मेरा वहाँ पे शोषण होता रहा, शारीरिक शोषण होता रहा, प्रताड़न, उत्पीड़न सब होता रहा। 3 महीने बाद वापस रिटर्न मुझे कर्नाटका भेज दिया गया। फिर उनकी अगली चाल चली सर कि हमें पैसा चाहिए। हर दिन पैसा मैं कहाँ से दूंगी, घर बेच के, गाड़ी बेच के, पहला रेट जो था वो ले लिया था उन्होंने उसके बावजूद हमसे पैसे की डिमांड करते। अगर हम पैसे के लिए मना करते तो हमें अश्लील वीडियो फोटो अपलोड करने की धमकी मिलती। उसके डर की वजह से सर कम से कम भी 10 लाख रुपए मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। मेरे पास ऑनलाइन स्टेटमेंट है। वो अलग अलग अकाउंटों में पैसा डलवाया गया, 25 से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया गया, जो कि छांगुर पीर जो हैं बाबा, इसके ही आदमी लोग हैं, वो उसकी टीम के लोग हैं। अलग अलग नामों से 25-26 अकाउंटों में 10 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ। बिल्कुल परेशान हो गई, जब ऐसा हो गया कि अब तो सुसाइड कर ले ऐसी ज़िंदगी से। उसके उतरा मैंने सोचा कि ऐसे पॉइजन खा ले, मर जा, ऐसी ज़िंदगी से पैसा रोज़ कहाँ से देगी इन लोगों को। अगर एक दिन नहीं देगी, ये लोग मेरी फ़ोटो पोस्ट कर दी। इन्होंने 3 परिवर्तन हो गया था जी नहीं हुआ नहीं, इन्होंने बस बाद में मेरे को ब्लैकमेल करते रहे वीडियो के फोटो के आधार पे। इनकार कर रही थी। हाँ, इनकार करती रही। 2023 के अंदर सर मैंने 7 जुलाई 21
2023 के अंदर बेंगलोर के कोरोमंगला पुलिस स्टेशन के अंदर एक एप्लीकेशन जो है सूचना दर्ज करवाई वहाँ पे, ये सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। और वो वहाँ पे सूचना दर्ज करवाने के बावजूद इनका घर का एड्रेस ना पता होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। इनका कुछ भी नहीं था उधर एड्रेस हमारे पास। तो ये आड़गुड़ी के अंदर कोरूमंगला है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में हमने सूचना दर्ज करवाई है। देख लीजिए 23/7/21 7 जुलाई है, 21 तारीख है 2023 के अंदर। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे पकड़ में आएंगे बेटा, ये पकड़ में ऐसे नहीं आएंगे, ना एड्रेस है ना कुछ है। उनके नंबर थे, मैंने नंबर दिए पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कॉल किया, ये समझ गए कि ये केस जो है उठने वाला है, दबने वाला केस नहीं है। अगर ये लड़की मर गई, इसने अपना बंदोबस्त पहले कर चुकी है। इसके बाप का कॉल जाता है जो 30 बना हुआ था सलीम का, कि तुम यहाँ आ जाओ, सहारनपुर में आ जाओ, तुम जिस धर्म में उस धर्म में रह रहे हो और हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे बहू के रूप में, तुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं देंगे, जो भी तेरा ले रखा हमने वो भी क्लियर कर देंगे। मैं 4 मई 2024 को सहारनपुर में आई। सहारनपुर के आने के बावजूद मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी इन्होंने। मैं पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे अपने जो भी आवेदन था दिया। पुलिस वालों ने कोई मेरे को सपोर्ट नहीं किया। वहाँ पे एक उनके समझौते के ऊपर मेरे ज़बरदस्ती साइन करवा के SHO चंद्रसेन सैनी ने, और मुझे ज़बरदस्ती उनके साथ भेज दिया। मेरी उनसे ये वो है कि मुझे अनाथ आश्रम भेज सकते थे या किसी नारी निकेतन मुझे भेज सकते थे। मुझे अपराधियों का, जो मेरी जान के दुश्मन है, उनके हवाले नहीं करना चाहिए था। लगातार मेरे साथ मारपीट होती रही सर, सहारनपुर गाँव गानाखंडी में। आपसे कहते थे वो लोग कि दूसरे मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहिए, नमाज पढ़िए, इस तरह की बातें आपसे कहते थे वो लोग जब घर पे रहने? जी कहते थे। 2 टाइम मुझे जबरदस्ती बुर्का पहनाया, नहीं पहनने पे मेरे साथ मारपीट हुई। 9 लोगों के साथ मारपीट हुई। उनके साथ जो राजू राठौर उसके साले भी मारपीट करते थे। ये इनकी मानसिकता यहाँ तक देखिए कि जो साले हैं वो भी इन्वॉल्व इन चीजों में। नाम बदल के उन्होंने आपसे मुलाकात करी, इंस्टाग्राम पे दोस्ती करी, आपने पूछा नहीं कि तुमने नाम गलत बताया मुझे? बाद में आपने क्या? जब पता लगा ना सर, जब बहुत कुछ बदल चुका था और ऐसे कंडीशन में पहुंचा दिया गया था मुझे, मैं वहां से कुछ कर नहीं सकती थी। एक वीडियो उनके पास था, मेरा फोटोज थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दी। 2 दफा तो पोस्ट कर दी है। 3 लाख की डिमांड की जब मैं कर्नाटका से 2024 में आने से पहले 1 महीना पहले पोस्ट की थी। उसकी वजह से मैं यहाँ आई, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं आ गई। यहाँ पे आने के बावजूद मारपीट करते रहे। 12 दिसंबर 2024 को धमकी मिली सर। मैंने मना किया कि मैं इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगी, किसी कीमत पे नहीं अपनाऊंगी। तो ये उनका चाचा है, ये जो राजू राठौर उर्फ वसीम है, उनका चाचा है फरमान। इसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके मेरा सामूहिक बलात्कार किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया। जलते हुए कवर होते हैं, प्लास्टिक कवर, मेरे हाथ पे डाले, आप निशान देख सकते हैं। इतना बुरी तरीके से मेरा उत्पीड़न किया, बलात्कार किया गया मेरा वहाँ पे। उसके बावजूद मेरी कोई FIR दर्ज नहीं की पुलिस वालों ने, ना कोई मेरा आज तक मेडिकल करवाया। लगातार जानलेवा हमले 5 टाइम हो चुके हैं। ये देखिए जले हुए के निशान अभी तक हैं। उसके बाद मेरे ऊपर कातलाने हमले हुए। आप मेरे चेहरे को गौर से देखिएगा, आपको पता समझ आ जाएगा कि लड़की के साथ कितना कुछ किया गया है। एक मुसलमान बनाने के लिए इन लोगों ने हर हदें पार कर दिया।